लवेरिया लेटर से परेशान धीरेन्द्र शास्त्री ने किया शादी का ऐलान। कब लेंगे 7 फेरे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया। जिस दिन होगा राम मंदिर का उद्घाटन, कैसे जश्न मनाएंगे बागेश्वर धाम सरकार, बताया सबसे यूनिक तरीका। हनुमान भक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मथुरा में ईदगाह के सर्वे पर कुछ कहा ऐसा, मौलाना हो जाएंगे गुस्सा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ना तो हीरो हैं, ना ही कोई बड़े अधिकारी हैं। बावजूद उसके उनके पास इतने लव लेटर आ रही हैं कि उन्हें पढ़ने के लिए बाकायदा अलग से वक्त निकालना पड़ रहा है, जिससे परेशान होकर उन्होंने खुद ही शादी का ऐलान कर दिया है। दरअसल बागेश्वर धाम में कथा के दौरान ही पत्रकारों से बात करते हुए बागेश्वर धाम सरकार ने कहा, शादी का सवाल सुन सुनकर पक गया हूँ। एक दिन बैठा हुआ पत्र देख रहा था तो उसमें से कुछ पत्र ऐसे मिले जिसमें लिखा था कि आप बारात लेकर नहीं आए तो मैं दुनिया छोड़ दूंगी। इस तरह के कई पत्र मिले हैं, जिसे देखने के बाद हमने वीडियो जारी किए और इस तरह का कृत्य ना करें। ऐसे लवेरिया लेटर ना लिखें। माता पिता और गुरु की आज्ञा मिलते ही हम शादी करेंगे। जल्द ही सेहरा सजाने वाले हैं। अब जल्द का मतलब फरवरी मार्च वाले लगने से है या फिर उससे भी ज्यादा वक्त बागेश्वर धाम सरकार लेंगे, ये तो वही जाने। पर उनकी शादी को लेकर जिन लड़कियों की चर्चा पहले हुई है उनमें से कुछ नाम हम आपको गिनवाते हैं। इनमें पहला नाम है शिवरंजनी तिवारी का, जो यूपी से पैदल यात्रा कर बाबा बागेश्वर धाम के लिए निकली थी, पर वहां से बिना मुलाकात किए उन्हें लौटना पड़ा। इनके अलावा दूसरा नाम है कथावाचक जया किशोरी का, जिन्हें लेकर बराबर सोशल मीडिया में चर्चा रही है, लेकिन कभी दोनों ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन पहले जया किशोरी ने कहा था, जहाँ भी मेरी शादी हुई मेरे माता पिता वहीं पास में रहेंगे। अगर कोलकाता में हुई तो अच्छी बात है। जया किशोरी का यह बयान सुनने के बाद लोग समझ गए कि इनकी शादी कहीं और होने वाली है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के करीबी कहते हैं कि माता पिता और गुरु परंपरा का पालन करने वाले बागेश्वर धाम सरकार ब्राह्मण वेद परंपरा का पालन करने वाली और सनातन धर्म की सच्ची समर्थक ढूंढेंगे, लेकिन वो खुद लड़की नहीं ढूंढेंगे, बल्कि ये काम उनकी मां करेंगी। और ऐसा खुद कई बार धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है। इसके अलावा राम मंदिर को लेकर वो कहते हैं कि 22 जनवरी के दिन साधु संतों को रसगुल्ले खिलाऊंगा और खूब डांस करूंगा। चूंकि हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं और बागेश्वर धाम सरकार हनुमान जी की कृपा से ही सब कुछ बताते हैं, तो बतौर हनुमान भक्त इनकी खुशी तो बनती ही है। हालांकि अपने अंदाजों से कभी कभी विवादों में रहने वाले बाबा बागेश्वर ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में इससे पहले कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनते ही मौलाना भड़क उठेंगे। मथुरा में ईदगाह के सर्वे को लेकर पूछे गए सवाल पर बागेश्वर धाम सरकार ने कहा, अदालत का फैसला सभी हिंदुओं की जीत है। जहां नहीं खुदा है वहां भी खुदेगा। ये रघुबर का देश है, यहाँ राम नहीं तो क्या बाबा निकलेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यही अंदाज उन्हें बाकी साधु संतों से अलग बनाता है, क्योंकि वो खुद कहते हैं, मैं बाबा नहीं ढाबा हूँ। और अब ये बाबा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे तो क्या उनके तरीके में कोई बदलाव आएगा, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही ये भी बड़ा सवाल है कि लड़की कोई कथावाचक होगी या फिर कोई और।